नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसके 18 रूल पिछले भाग में कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके आगे के रूल अब हम इस भाग में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है रूल नंबर 19। जब रिपोर्टेड स्पीच में इफ लिखा हो तो सैड को विशेड में बदलते हैं और कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 20। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटर्स लिखा हो तो सैड को सजेस्टेड में बदलते हुए शाइंग शाइंग लिखते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर आता है हमारा 21। जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज डू नॉट लिखा हो तो सैड को नंबर 1 किसमें बदलते हैं? हम रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड केवल नॉट टू का प्रयोग करें। टू इसमें जो है जो कंजक्शन है। नंबर 2 एडवाइज, सैड को हम एडवाइज्ड में भी बदल सकते हैं। इसके बाद सीधा नॉट टू लिख जाएगा। और सैड को हम आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, नॉट टू। इसके बाद रूल नंबर आता है हमारा 22। जब रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली, पार्डन, एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना, फॉरगिव दिया गया हो तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है और कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर आता है हमारा 23। जब रिपोर्टेड स्पीच
जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में याद दिलाने संबंधित कोई भाव प्रकट हो तो सैड को रिमाइंडेड रिमाइंडेड में बदलते हैं और कंजक्शन टू लगाते हैं। इसके बाद रूल नंबर आता है हमारा 24 मीन्स 24। जब रिपोर्टेड स्पीच में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग लिखा हो तो पूरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कंजक्शन दैट लगाते हैं। इसके बाद रूल नंबर आता है हमारा 25 मीन्स 25। जब रिपोर्टेड स्पीच में खाने पीने से संबंधित कोई बात कही गई हो तो सैड को इनवाइटेड या ऑफर्ड में बदलते हैं और कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं।